Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Arif School of English Grammar. I hope you are all doing fine. मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर सका बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल. हमारी जो सीरीज एज यू नो चल रही है वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी हम चला रहे हैं अभी. मैंने 2 डिस्कस किए थे आपके साथ और उनके सब टाइप्स भी मैंने डिस्कस किए. आई होप यू एंजॉयड द माय वीडियोस वेरी वेल. बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, ये जो प्लेटफॉर्म है इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू हैव नथिंग टू पे फॉर इट. मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स को क्लियर कराता हूँ. मेरा मोटिव यही है कि आपके जो बेसिक्स है ग्रामर के वो सब बच्चों के या जो बड़े हैं वो क्लियर हो जाए, क्योंकि अक्सर ये चीज रह जाती है कि ग्रामर को लेकर ये कहते हैं कि इट्स ओके हो जाएगा, बट आई फील दैट कि ये वन ऑफ द मोस्ट आई कैन से इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमारे लाइफ का. इसके बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसका बड़ा रोल रहता है. हमारा एक सेक्शन आता है इंग्लिश का जिसमें हमें पास ग्रामर के बेसिस के बारे में पूछा जाता है. तो दैट्स वाई उस चीज को इन कंसिडरेशन में रखते हुए मैंने इनिशिएटिव लिया कि मैं आपको ग्रामर के इंशाल्लाह सारे बेसिक्स फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक सारे क्लियर कराऊंगा. बस आपको एक ही चीज करनी, यू हैव टू support me by simply following my page, following my YouTube channel and इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना या फॉलो करने में आपको कुछ जाता ही नहीं है, लेकिन यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा ही यहाँ से. instead of wasting your time on the useless videos or reels on the Facebook or even shorts on the YouTube, better आप इसको अगर देख लोगे तो I think it's quite beneficial for you people. Without further ado, let's get started. आज हमारा जो next type है that is our exclamatory sentence. It is a sentence that is used to express strong emotions. ऐसे एक sentence है जो strong emotions को express करता है, feelings को express करता है, जिसमें हमारे पास joy एक इमोशन है, सैडनेस एक इमोशन है, एक्साइटमेंट है, सरप्राइज है या वंडर है. ये कुछ ऐसे हमारे पास इमोशंस है या फीलिंग्स है जहां पे सेंटेंस एक्सप्रेस किया जाता है, उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. आई होप अंडरस्टैंड विद द डेफिनेशन. ऐसा सेंटेंस है जो हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स. यहां मैंने कुछ मेंशन किए लाइक जॉय, सैडनेस, ग्रीफ, एक्साइटमेंट, सरप्राइज, पेन, एंगर. इन सब को जहां पे यूज इनका होता है या इनको एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, हम उस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. मैंने एग्जांपल्स 1-2 दिए हैं. आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर विद दीज एग्जांपल्स. पहले एग्जांपल है व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस. मतलब मैंने एक जगह देखी एंड आई एक्सप्रेस माई इमोशंस बाय सेइंग व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, और ये एंड हुआ एक्सक्लेमेटरी मार्क से. यहां पे मार्क लगा के है. वाओ इट्स रियली ग्रेट. तो ये वाओ से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ यहीं पे एक्सक्लेमेटरी मार्क से. और ये भी क्या दिखा रहा है, इट्स सडन सरप्राइज. वन मोर एग्जाम्पल, एलास. He is no more, alas. तो यहां पे सैडनेस एक्सप्रेस हो रहा है इस सेंटेंस में. क्लियर. तो यहां पे एक्साइटमेंट या सरप्राइज या वंडर एक्सप्रेस हो रहा है, और इस वाले सेंटेंस में हमें सैडनेस नजर आ रही है. क्लियर है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ना कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट्स रिलेटेड टू एक्सक्लेमेटरी. कुछ पॉइंट्स को याद रखना जरूरी है जब बात हम करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, पता होना चाहिए. पहला पॉइंट, इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. डिफरेंस है ऑब्वियसली, इसकी पहचान ही है, दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क. जो हम इस तरह करते हैं, यहां पे भी करके हैं, आप देख सकते हो यहां पे जो मार्क है, इट इज दिस वर्टिकल लाइन एंड इसके नीचे फुल स्टॉप, डॉट नीचे, इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं. तो इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो पहचान है दैट इज
इट एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, यहां पे आपको दिख रहा होगा ये। इट स्टार्ट समटाइम्स विद व्हाट एंड हाउ। हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब बनाते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, व्हाट और हाउ से इसको बनाया जाता है। एंड यहां पे एग्जांपल देखिए आपको, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो ये स्टार्ट हुआ वर्ड से। यहां पर और एग्जाम्पल मैंने इसके नीचे लिखी है, हाउ ब्यूटीफुल दिस ड्रेस इज, ये ड्रेस कितना खूबसूरत है, और ये हाउ से मैंने स्टार्ट किया। क्लियर? शॉर्ट एक्सप्रेशंस कैन आल्सो बी, शॉर्ट एक्सप्रेस, छोटे छोटे एक्सप्रेशंस का भी यूज किया जाता है, वो भी एक्सक्लेमेटरी में ही आते हैं। लाइक ओ नो, ग्रेट, अमेजिंग, ये ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस है, इवन दो दे आर वेरी शॉर्ट, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कैटेगरी में ही आते हैं। आई होप अंडरस्टैंड। इट इज रिटन इन 3 डिफरेंट वेज, या 3 वेज में इसको लिखा जाता है, इंक्लूडिंग वर्ब। अगर वर्ब यूज करेंगे तो वर्ब के साथ इसमें होगा, जैसे यहां पे एग्जांपल है। और व्हाट और हाउ से जब हम सेंटेंस बनाते हैं एक्सक्लेमेटरी, वर्ब यूज होता है एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। देख लीजिए, याद रखना, अगर वर्ब साथ होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस के एंड पे यूज किया जाएगा। लाइक हियर इज एंड पे यूज हुआ। क्लियर है? विदाउट वर्ब, वर्ब के बगैर भी इसका यूज हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, लाइक हियर व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, क्या इसमें कहीं भी वर्ब है? नहीं, कहीं भी वर्ब नहीं है। तो दैट मीन्स हम एक्सक्लेमेटरी को लिख सकते हैं 3 वेज में। एक, इंक्लूडिंग वर्ब, वर्ब के साथ लिख सकते हैं। सेकंड, विदाउट वर्ब, वर्ब के बगैर लिख सकते हैं। तीसरा हमारा जो है दैट इज इंटरजेक्शन एंड सिंपल सेंटेंस। इंटरजेक्शन एंड सिंपल सेंटेंस, इसमें क्या होगा, इंटरजेक्शन वाला वर्ड यूज होगा, और सिंपल इंटरजेक्शन मैंने डिस्कस किया आपके साथ जब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे। यहां पे देखो, अलास, इट एक्सप्रेसेस व्हाट, ग्रीफ, और यू कैन से इट एक्सप्रेसेस सैडनेस। ये क्या हो गया? ये तो हो गया इंटरजेक्शन। ही इज नो मोर, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। तो ये हो गया हमारा इंटरजेक्शन, और ये जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। आई होप अंडरस्टैंड। तो यहां पे भी मैंने एग्जाम्पल लिखी है, हुर्रा वी वॉन द गेम। हुर्रा हमारा इंटरजेक्शन है, वी वॉन द गेम हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। आई होप अंडरस्टैंड। इस तरह से इसको लिखा जाता है। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन एक चीज में रहती है, वो मैं यहां पे क्लियर करता हूं। अगर ये व्हाट एंड हाउ से हमारे यहां बनते हैं, व्हाट एंड हाउ से ये बनेंगे, वो इंटरोगेटिव नहीं कहलाएगा। याद रख लीजिए, जब भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट से एंड होगा या स्टार्ट होगा और हाउ से स्टार्ट होगा, व्हाट और हाउ से स्टार्ट होंगे, वो इंटरोगेटिव नहीं कहलाएंगे। वो क्या होंगे? वो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्यों? क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड होता है क्वेश्चन मार्क से। एग्जाम्पल देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, स्टार्ट हुआ व्हाट से, बिल्कुल, और एंड हुआ एक्सक्लेमेशन मार्क से, तो ये इंटरोगेटिव नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वन मोर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल दिस ड्रेस इज, स्टार्ट हुआ हाउ से, बिल्कुल हुआ, और एंड हुआ एक्सक्लेमेशन मार्क से, तो दैट मीन्स ये भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, जो इसमें मेन चीजें थी वो मैंने सारे सामने एक्सप्लेन किए। आई होप डू वॉच माई वीडियोज, बड़े इंफॉर्मेटिव है और बड़े ही बेनिफिशियल है फॉर स्टूडेंट्स जो भी होंगे, प्राइमरी लेवल के होंगे, अपर प्राइमरी में पढ़ते होंगे, इवन हमारे जो बड़े बड़े बच्चे हैं उनको भी ग्रामर में गड़बड़ हो ही जाती है। इस ग्रामर का फोबिया बड़ा रहता है बच्चों को। मेरा है बीइंग एन आर्ट स्टूडेंट, मैंने सच कहीं से ग्रामर नहीं पढ़ा, बट मैंने खुद इस पे बहुत सारा वर्कआउट किया, बहुत सारे सेल्फ स्टडी की इसको लेकर, एंड माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आई हैव अ गुड होल्ड ऑन इंग्लिश ग्रामर, और दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। Thank you for watching this video. Do like, share, comment and follow my page.